हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिर से आज 2023 के पेपर सेट पर चल रहे हैं। उसको आप आसानी से देखें। बेटा ये जो है 2023 का आपका पेपर है, जो सेट मैं ऑलरेडी आपको करवाने चल रहा हूँ। इसमें देखें 3-4 क्वेश्चंस आज के आपके सम्मुख रखे गए हैं और इनके सॉल्यूशन को आप देखें और समझने का प्रयास करें। किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखो, आपसे बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये इसका मतलब ये हुआ बेटा, एक्स अक्ष के वे निर्देशांक ज्ञात कीजिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। यानी ऐसा कोऑर्डिनेट आपको एक्स एक्सिस पर फाइंड करना है जो कि इन बिंदुओं से समान दूरी पर है। क्वेश्चन क्लियर है? अब आप देखो, यहां पर ध्यान दो भाई। ये आपका बेटा हो गया क्या, एक्स एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश। इस पर विचार कीजिए। 2, -5, 1 2 1 2 3 4 5। 2, -5 आपका कोऑर्डिनेट ये हो गया 2, -5। दूसरा कोऑर्डिनेट आपका हो गया -2, -9। -2 आपका ये हो गया बेटा 9 आपका ऊपर जाएगा। ये कोऑर्डिनेट आपका -2, 9। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु आपको निकालना है, तो हम मान ले रहे हैं कोई एक्स एक्सिस पर ये कोऑर्डिनेट है, ये आपका इक्वी डिस्टेंस है, ये पॉइंट्स आपका ए और ये पॉइंट्स बी और ये पॉइंट्स आपका सी। इसमें दिया है गिवन AC = BC। लेकिन मुख्य बात आपको समझना होगा, वो क्या, एक्स एक्सिस के लिए y = 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इतना आसानी नहीं होगी। तो एक्स एक्सिस के लिए y = 0 होगा, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन समझना होगा एक्स एक्सिस के लिए y = 0, यानी y0 इसमें है, y0 इसमें है, इन दोनों में ही कोई आंसर आपका होगा। लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे बेटा, तब तक आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, कंडीशन लगवा रहा हूं। क्या, AC = BC। यहां पे क्या है भाई, AC = BC। तो आप देखो, इस कोऑर्डिनेट को आप ले लो x, 0, क्योंकि x एक्सिस के लिए y = 0 होता तो y की वैल्यू आपने 0 पुटअप कर दी और x को x आपने ले लिया। इस x की वैल्यू अगर आपकी मिल जाए तो आपको वो कोऑर्डिनेट तो मिल गया। ठीक, अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे। किसके बीच, यहां पर AC के बीच और BC के बीच। AC के बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाऊंगा और BC के बीच दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब AC = BC है, दोनों को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी और वही x का मान आपको चाहिए। तो यहां पर देखो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है x1 - x2 का होल पावर 2, x - 2 यानी निगेटिव है, निगेटिव यहां पॉजिटिव हो जाएगा, होल पावर 2 प्लस y1 - y2 0 - 9 इक्वल, यहां पर हो जाएगा x - 2 होल पावर 2 प्लस 0 + 5 का होल पावर 2। देखो भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, दोनों पक्षों का वर्क करोगे, रूट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों का आप क्या कर वर्क कर रहे हैं। तो इसको a + b के फॉर्म में तोड़ोगे, x² + 4 + 2ab यानी 4x प्लस 9 9 जा 81 इक्वल x² प्लस आपका 4 - 4x प्लस 25। देखो बेटा, x² कैंसिल हो गया, यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, -4x को इधर लाएंगे तो आपको मिलेगा कितना। देखो, -4x को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 4x + 4x। ये निगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव, ये आपका 81 उधर जाएगा तो ये आपका निगेटिव 25 - 81, 4 4 आपका 8x = 11 5 आपको मिल जाए कितना, 6 और 7 2 5 -56। दिस इंप्लाइज दैट x = बेटा -56, या सीधे आप कैंसिल कर दो, 8 7 जा 56,
x इक्वल टू -7। अब आपको कोऑर्डिनेट मिल गया कितना, -7,0। एक्स एक्सिस पर कौन सा बिंदु है भाई, -7,0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो हमने कहा ना सेकंड और थर्ड में कोई एक होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सभी को क्लियर। यहां पर 2-3 चीजें आपको सीखने को मिल गई। पहली बात, अगर एक्स एक्सिस के लिए कहेगा तो आप कहोगे सीधे y इक्वल टू 0, यहां पर 100% होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट लिया, उसका फॉर्मूला x1 - x2 का होल पावर 2 प्लस y1 - y2 का होल पावर 2, किसमें, रूट में। फिर इसको लेके हमने स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दिया, आपके पास सोल्यूशन स्थित है। x की वैल्यू -7 हो गई, यानी कोऑर्डिनेट आपको मिला -7,0। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल आपसे कह रहा क्या भाई, उसको आप समझें। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा आपका त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं परस्पर समान हो, वो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखते ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में आपसे बोला है ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी एंड ए सी। इसमें बोला है दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखो बेटा ए बी इक्वल टू अगर ए सी आपको गिवन में है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी आप कह सकते हो एंगल बी इक्वल एंगल सी। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये बोला है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC, देन यानी कि अगर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपकी समान हैं, तो उनके एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, तो उनके एंगल में रिलेशन होगा एंगल B इक्वल टू एंगल C। न तो ग्रेटर देन होगा, न तो लेस देन होगा, न लेस देन इक्वल होगा, तो होगा क्या, दोनों कोण परस्पर बराबर होंगे, एंगल B इक्वल एंगल C। ये आपका सेकंड थर्ड यानी एंगल आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे बोला है इन ट्रायंगल एबीसी। देखो बेटा एक ट्रायंगल आप बना लो और एबीसी, ये देखो आपने एक ट्रायंगल लिया भाई एबीसी, ये हमने लिया एबीसी। हमें मालूम नहीं भाई किस प्रकार का ट्रायंगल, लेकिन हमने एक ट्रायंगल आपको बना लिया। अब देखो बोला है ए बी इक्वल टू 6√3, ए बी 6√3, ए सी है कितना बेटा 12 और बी सी है कितना 6। आपसे पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल में एंगल बी किस प्रकार का एंगल होगा, 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, कि आपका जो है 15 डिग्री होगा। एंगल बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को टेकअप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो ट्रायंगल्स की जो साइड सबसे बड़ी हो उसको आप ले लो भाई। तो देखो सबसे बड़ी साइड कौन है, ए सी। तो अब यहां पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा सा यूज करेंगे। तो आप देखो यहां पे ए सी लॉन्गेस्ट साइड आपकी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप यूज कर लो, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप कहोगे ये क्या मालूम है क्या 90 डिग्री, ठीक हमें नहीं मालूम है। तो चलिए आप इस तरह देखो भाई, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट साइड तो निकाल लो ना, ए सी स्क्वायर, तो मिलेगा 12 का होल पावर 2 इक्वल टू 144। फिर बेटा बी सी स्क्वायर फाइंड कर लो, 6 का होल पावर 2 यानी 36। फिर आप निकालो क्या, ए बी स्क्वायर फाइंड कर लो, तो 6√3 का होल पावर 2, 6 6 जा 36 और 36 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 108। अब आप क्या करोगे भाई, इन दोनों साइड्स को आप ऐड कर दो, तो मिला क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल 100, ए बी स्क्वायर की वैल्यू 108 प्लस बी सी स्क्वायर 36 144, जो कि ए सी स्क्वायर के इक्वल है, यानी ए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का ये अनुसरण कर रहा है
पालन कर रहा है, इसलिए आप क्या कह सकते हो कि एंगल बी इज ए राइट एंगल, यानी एंगल बी आपका 90 डिग्री होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यही तरीका है कि आप सबसे बड़ी भुजा को निकाल लो, पहले स्क्वायर कर लो, फिर उनकी जो भुजाएं हो उनको निकाल लीजिए, फिर किन्हीं दो भुजाओं का सम करने पर अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, यानी किन्हीं टू साइड्स के स्क्वायर का सम जो है थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो वो आपका राइट एंगल होगा, अर्थात ये आपका एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ऑलरेडी होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और आपके पास है, उसको भी आप देख लीजिए, नहीं तो आपका, चलिए बेटा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और इसमें देखिए, ये एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब तो आप समझते हो भाई, ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि आपको गिवन है ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइड इक्वल हैं। उन साइड की वैल्यू दिया है 2a। अब आपसे बोला है लेंथ ऑफ द ईच एल्टीट्यूड, यानी उसके ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी, एल्टीट्यूड निकालना है। यहां से आपने लंब डाल दिया परपेंडिकुलर, ये पॉइंट यम हो गया। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो आपको bm इक्वल टू हो जाएगा cm। तो अगर ये वैल्यू पूरी 2a है, कितनी है 2a है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी स्मॉल a। कितनी मिलेगी? स्मॉल a। अब इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB में लेंगे भाई, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहां से आपको यहां से फाइंड आउट करना है AM की वैल्यू, तो AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे भाई। AB की वैल्यू आपकी 2a है होल पावर 2, BM की वैल्यू आपकी कितनी a है इक्वल टू कितना AM स्क्वायर। तो बेटा कितना आ गया हो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो AM स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना 3a स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो ये AM की जो वैल्यू आएगी आपको मिलेगा कितना, यहां से आपको AM की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, AM इक्वल टू हो जाए √3a स्क्वायर, यानी a√3। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा। ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो थैंक यू, ऐसे ही आप प्रयास करते रहें।